उत्तर प्रदेश टीटी सन 2025 के लिए उर्दू के अहम सवालात डिस्कस किए जा रहे हैं। 15 क्लासेस प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। उम्मीद है आप सभी ने वो क्लासेस देखी हैं। आज हम 16वीं क्लास में कुछ अहम सवालात डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताए जाएंगे जो कि आपके इम्तिहान में बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि मुल्ला वजही का ताल्लुक किस सल्तनत से था? तो मुल्ला वजही का ताल्लुक कुतुब शाही सल्तनत से था। इन्होंने 4 कुतुब शाही बादशाहों का ज़माना देखा। इब्राहिम कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह। ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। इब्राहिम कुतुब शाह के दौर में यानी कि 1556 ईस्वी में ये पैदा हुए और इनका इंतकाल 1659 ईस्वी में हुआ। इनके कारनामों की बात करें तो इनके 3 अहम कारनामे हैं। इन्होंने मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी, दास्तान सबरस लिखी और इसके अलावा ताजुल हकायक के नाम से भी एक किताब लिखी। अब ये जो मसनवी कुतुब मुश्तरी है इसको गोलकुंडा की पहली तबौज़ाद मसनवी करार दिया गया है। 1018 हिजरी बमुताबिक 1609 ईस्वी में कुतुब मुश्तरी इन्होंने लिखी थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। इन्होंने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे सबरस एक दास्तान लिखी जो कि उर्दू की पहली नसरी किताब मानी जाती है। ये इन्होंने 1045 हिजरी बमुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़्म है पगडंडी अख्तरुल ईमान के किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो नज़्म पगडंडी अख्तरुल ईमान के मशहूर व मारूफ मजमूए कलाम यादें में शामिल है। अब इनके और भी मजमूए कलाम हैं जिनको मैं बताने वाला हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अख्तरुल ईमान का जो पहला शेरी मजमूआ है वो गिरदाब है जो कि नज़मों से मुताल्लिक है। 1943 ईस्वी में शाये हुआ था। दूसरा इनका मजमूए कलाम तारीख सैयारा है। तीसरा सब रंग के नाम से जो कि मंजूम ड्रामा है। चौथा आबे जो, उसके बाद यादें हैं। यादें में ही नज़्म पगडंडी शामिल है। एक तन्हाई नज़्म भी यादें में ही शामिल है। उसके बाद एक लड़का जो इनकी नज़्म है वो भी यादें में ही शामिल एक मुअर्रा नज़्म है। इनके दीगर जो शेरी मजमूए हैं बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामा, ज़मी ज़मी, ज़मिस्ता सर्द मेहरी का, ये सब इनके शेरी मजमूए हैं। इनकी खुद नविश्त काफ़ी बार पूछी जा चुकी है। इनकी खुद नविश्त का नाम है इस आबाद खराबे में जो कि 1996 में शाये हुई थी। अख्तरुल ईमान को यादें के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। अख्तरुल ईमान कब पैदा हुए? तो 1915 ईस्वी में बिजनौर में पैदा हुए और 1996 ईस्वी में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। अख्तरुल ईमान एक अलामती शायर हैं। अख्तरुल ईमान की नज़मों का मौजू एहसास है। वह हर बात को एहसास के ज़रिए बयान करते हैं। अख्तरुल ईमान का कहना है कि यही मेरी देन है कि लिटरेचर में, यही मेरी देन है लिटरेचर में कि मैंने टूटे हुए आदमी की शायरी की और इसीलिए मैं अपनी शायरी को नाम देता हूँ इंसान की रूह का कर्ब। अख्तरुल ईमान ने अपनी नज़्म क्लियोपेत्रा को दूसरी जंग अजीम का पस मंज़र कहा है। अख्तरुल ईमान को
باغی شاعر کہا جاتا ہے۔ اختر الایمان کی جو خود نوشت ہے وہ سوگات میں، رسالہ سوگات میں قسط وار شائع ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پہ۔ آغا حشر کاشمیری کا پہلا جو ڈرامہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ آفتاب محبت۔ آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے۔ آغا حشر کاشمیری کو اردو کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے، آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کا جو پہلا ڈرامہ ہے آفتاب محبت کب شائع ہوا، کب لکھا انہوں نے؟ تو 1897 عیسوی میں انہوں نے اپنا یہ پہلا ڈرامہ لکھا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جو اہم ڈرامے ہیں، 4 تو آپشن میں آپ کو دکھ رہے ہیں، اہم ڈرامے جو ہیں وہ بول کے بتا رہا ہوں، سنیے گا۔ مرید شک، مارے آستیں، میٹھی چھری، دام حسن جس کو ہم شہید ناز کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس کا دوسرا نام دام حسن ہے، سفید خون، ٹھنڈی آگ، شام جوانی، نعرہ توحید، جرم نظر، قید ہوس، خواب ہستی، خوبصورت بلا، سلور کنگ، یہ اہم ہے، سلور کنگ، بلوا منگل، یہودی کی لڑکی، ان کا بہت مشہور ڈرامہ ہے۔ قدیم ہندوستان، قدیم و جدید، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، بے وقوفوں کی ٹکر، چنڈی داس، یہ سب ان کے اہم ڈرامے ہیں۔ اگلا سوال کہ ان میں سے کون سا کردار ناول فردوس بری کا نہیں ہے؟ تو فردوس بری ناول کا جو کردار نہیں ہے وہ ہے طارق، باقی حسین، سمرد اور مرجان یہ سب کردار فردوس بری ناول کے ہیں۔ فردوس بری ناول کے جو دیگر کردار ہیں اس میں شیخ علی جوادی، کاظم جنوبی، یلغان خاتون، حسن بن صبا، یہ سب اہم کردار ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ہم ان کے جو دیگر ناول ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔ تو دلچسپ کے نام سے ان کا پہلا ناول عبدالحلیم شرر کا ہے، جو کہ پہلا معاشرتی ناول کہا جاتا ہے۔ ملک العزیز ورجینیا کے نام سے بھی انہوں نے ناول لکھا تھا۔ انہوں نے ڈرامہ بھی لکھا، میوہ تلخ اور شہید وفا کے نام سے۔ گزشتہ لکھنؤ کے نام سے ان کی ایک کتاب ہے، کافی زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے ایک رسالہ دل گداز کے نام سے نکالنا شروع کیا تھا۔ فردوس بری یہ ناول انہوں نے کب شائع کیا تھا، کہاں لکھا تھا؟ تو 1899 عیسوی میں انہوں نے حیدرآباد میں اسے مکمل کیا تھا۔ فلورا فلورنڈا، فتح اندلس اور ایام عرب، یہ سب بھی ان کے ناول ہیں عبدالحلیم شرر کے۔ آگے بڑھتے ہیں، نظم ہے صبح آزادی۔ صبح آزادی یہ جو نظم ہے فیض کے کس مجموعہ کلام میں شامل ہے؟ تو فیض کی نظم صبح آزادی ان کے دوسرے شعری مجموعہ دست صبا میں شامل ہے۔ صبح آزادی ایک معرہ نظم ہے، یہ دست صبا میں شامل ہے۔ اب فیض کے جو شعری مجموعے ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شائع ہوا، جس میں اہم نظمیں سرود و سبانہ، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب، نماگ، تنہائی، میرے ندیم وغیرہ ہے۔ دوسرا ان کا شعری مجموعہ جیسا کہ میں نے اب یہ بتایا دست صبا ہے۔ تیسرا زندہ نامہ ہے۔ چوتھا دست تہ سنگ ہے۔ پانچواں سر وادی سینہ ہے۔ چھٹا شام شہر یاراں اور ساتواں میرے دل میرے مسافر ہے۔ فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں، ان کو یکجا کر کے فیض کی کلیات نسخہ وفا کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ فیض کے اگر نثری کارناموں کی بات کریں تو میزان فیض کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے،
सलीब मेरे दरीचे में फैज़ के खतूत का मजमूआ है। मताए लौह कलम, इसमें फैज़ की मुख्तलिफ़ तहरीरें और तकरीरें शामिल हैं। क्यूबा के नाम से फैज़ का सफ़रनामा है। महो साले आशनाई, ये इनकी खुद नविश्त है। फैज़ ने ड्रामे भी लिखे, सांप की छतरी, तमाशा मेरे आगे, प्राइवेट सेक्रेटरी, ये सब इनके ड्रामे हैं। फैज़ के बारे में कुछ बयानात हैं, कुछ अकवाल हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे फैज़ को रोमान और फैज़ की शायरी को रोमान और इनकलाब का हसीन संगम कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? नून मीम राशिद ने कही थी। फैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर हैं, ये बात मजरूह सुल्तानपुरी ने कही थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ईशर सिंह और कलवंत कौर, ये दो किरदार किस अफसाने के हैं? तो सादत हसन मंटो का अफसाना है ठंडा गोश्त। इसके किरदार हैं ईशर सिंह और कलवंत कौर। ये जो ठंडा गोश्त मंटो का अफसाना है, इसके लिए मंटो पर फहश निगारी का मुकदमा भी चला था। ये 1950 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है, इसका जो इंतसाब है वो किसके नाम है? यही ईशर सिंह के नाम है। इस तरह से इंतसाब है कि ईशर सिंह के नाम जो हैवान बनकर भी इंसानियत न खो सका। ठंडा गोश्त, ये अफसानवी मजमुआ भी इसी नाम से है। इसमें 8 अफसाने शामिल हैं। पहला ठंडा गोश्त, दूसरा गोली, तीसरा रहमत खुदाबंदी के फूल, चौथा 3.5 आने, 5वां पीरन, 6वां खुर्शिद, 7वां बासित और 8वां शारदा। ये 8 अफसाने अफसानवी मजमुआ ठंडा गोश्त में शामिल हैं। मंटो के और भी अफसानवी मजमुए हैं, मैं चाहता हूँ कि सबके नाम मैं बारी बारी आपको बता दूँ, गौर से सुनिएगा। मंटो का जो पहला अफसानवी मजमुआ है 1936 में जो शाये हुआ था, उसका नाम है आतिश पारे। लज्जते संग, धुआं, स्याह हाशिए, चुगद, खाली बोतलें खाली डिब्बे, यजीद, नमरूद की खुदाई, सड़क के किनारे, सरकंडों के पीछे, फंदे, ऊपर नीचे और दरमियान, बगैर इजाज़त, बुर के, शिकारी औरतें, रत्ती, माशा, तोला, ये सब अफसानवी मजमुए मंटो के हैं। बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। हम वहशी हैं, ये कृष्णचंद्र का है। तमाशा घर इकबाल मजीद का है। ये बजूका सुहेल अजीमाबादी का है। सुहेल अजीमाबादी का ही बजूका है ना? कमेंट करके बताइए। जी नहीं, सुहेल अजीमाबादी का नहीं, बजूका ये सुरेंद्र प्रकाश का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजूका किसका? सुरेंद्र प्रकाश का। किस किताब में दक्कनी उर्दू की लसानी खसूसियात नुमाया हैं? दक्कन की किताब है सबरस, मुल्ला वजही ने लिखी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1045 हिजरी व मुताबिक 1635 ईस्वी में मुल्ला वजही ने अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पे सबरस लिखी थी, जो कि उर्दू की पहली नसरी किताब मानी जाती है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। करबल कथा फजल अली फजली ने लिखी। 9 तर्ज मुरस्सा मिर्ज़ा हुसैन तहसीन ने लिखी थी, जिसका असल माखज़ फ़ारसी का किस्सा चहार दरवेश है। और 9 तर्ज मुरस्सा को यासन उर्दू ज़बान में मीर अमन ने बागो बहार के नाम से तर्जुमा किया था। नज़्म बंजारा नामा, इसका मरकज़ी ख्याल क्या है? तो ज़िंदगी की बेसबाती, ज़िंदगी की बेसबाती ये नज़्म बंजारा नामा का मरकज़ी ख्याल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नज़्म बंजारा नामा है किसकी? तो अवामी शायर की हैसियत से जाने जाते हैं कौन? नज़ीर अकबराबादी। तो जी हाँ, नज़ीर अकबराबादी की ये नज़्म है बंजारा नामा। इसके अलावा नज़ीर की जो अहम नज़में हैं उनमें आदमी नामा, रोटी, होली, दिवाली, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात वगैरह काफ़ी ज़्यादा अहम हैं।
अगला सवाल, बुस्तान ख्याल ये किसकी तसनीफ़ करदा दास्तान है? देखिए, बुस्तान ख्याल ये दास्तान तो मीर मोहम्मद तकी ख्याल की है। ठीक है, ये तो आपने जान लिया कि इसका ऑप्शन बी सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस दास्तान के बारे में कुछ अहम बातें आपको बता दूँ, यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं। देखिए, बुस्तान ख्याल का एक नाम, इब्तिदा में इसका नाम फरमाइश रशीदी रखा था, क्योंकि रशीदुद्दीन खां के हुक्म और फरमाइश पर मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने बुस्तान ख्याल लिखना शुरू किया था। ठीक है, देखिए इसका तर्जुमा किया गया, ये फ़ारसी में इन्होंने लिखा था, इसका तर्जुमा भी किया गया। तर्जुमे से मुताल्लिक सवाल पूछता है कि बुस्तान ख्याल का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया था? तो आलिम अली ने किया था। आलिम अली ने इस ज़ख़ीम दास्तान का तर्जुमा महज 410 सफ़हात की एक जिल्द में 1840 ईस्वी में किया था। ठीक है, किस नाम से? ज़ुबदतुल ख़याल के नाम से किया था। ठीक है, और ये तर्जुमा भागलपुर से पहली बार शाये हुआ था। ठीक है, और भी दीगर लोगों ने इसका तर्जुमा किया, जैसे कि एक लोग गुजरे हैं अमान देहलवी। ठीक है, अमान देहलवी ने भी इसका तर्जुमा किया था महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पर। चलिए, बुस्तान ख्याल ये मीर मोहम्मद तकी ख्याल की तसनीफ़ याद रखिएगा। अगला सवाल ये कि दर्ज में से किस तज़किरे के मुसन्निफ़ मुस्तफ़ा खां शेफ्ता हैं? तो गुलशन बेखार ये ऐसा तज़किरा है जिसको मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने लिखा। गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था, और निकातुश्शोरा तो आप जानते ही हैं कि निकातुश्शोरा 1752 ईस्वी में मीर तकी मीर ने लिखा था। ये उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है। 103 उर्दू शायरों का ज़िक्र इसमें इन्होंने किया था। और मखज़न निकात ये किसका तज़किरा है? तो कायम चाँदपुरी का है। अब मैं चाहता हूँ कि उर्दू के अहम तज़किरे आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि तज़किरों से मुताल्लिक सवाल पूछ लेता है। चारों ऑप्शन तो आपने जान लिया। अगर आपसे पूछ ले गुलशन गुफ्तार ये किसका है? तो हमीद औरंगाबादी का है। रेख्ता गोया ये तज़किरा किसका है? फ़तेह अली गुरदेज़ी का है। रियाज़ हसना अनायतुल्लाह का है। और चमनिस्तान शोरा लक्ष्मी नारायण शफ़ीक का है। तबक़ातुश्शोरा के नाम से कुदरतुल्लाह शौक़ ने तज़किरा लिखा। तज़किरा शोराए उर्दू ये मीर हसन का तज़किरा है। गुले अजायब असद अली ख़ां तमन्ना ने तज़किरा लिखा। गुलशन सुखन मिर्ज़ा काजिम मुबतला लखनवी का है। गुलजार इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम खां खलील ने लिखा था। और तज़किरा हिंदी ये गुलाम हमदानी मुसाफ़ी ने लिखा था। और गुलशन हिंद तो मैंने बता ही दिया, गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था। उम्दे मुंतखबा ये आज़मुद्दौला सरवर ने लिखा था। रियाजुल फुसहा गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का है। इसके अलावा मजमुआ नग़्ज़ ये कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा था। दीवान जहाँ बेनी नारायण जहाँ ने लिखा था, नाम से ही पता चल रहा है। दस्तूरुल फसाहत अहमद अली खां यख्ता ने लिखा था। गुलशन बेखार तो आपसे पूछ ही लिया है कि मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने लिखा था। गुलशन बेखार के जवाब में गुलशन बेखज़ा लिखा था। किसने? कुतुबुद्दीन बातिन ने। कुतुबुद्दीन बातिन ने गुलशन बेखार के जवाब में तज़किरा गुलशन बेखज़ा लिखा। तबक़ात शोराए हिंद ये मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा था। अक़द सुरैया गुलाम हमदानी मुसाफ़ी का है। मिरात शोरा अब्दुर्रहमान देहलवी का है। गुले राना मौलवी अब्दुल हई का है। और खम खाना जावेद लाला श्री राम का तज़किरा। इंतखाब यादगार अमीर मीनावी का है। तज़किरा महो साल ये मालिक राम का है।
और तज़किरा मुआसरीन ये मालिक राम ने लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की किस नज़्म का पहला बंद नातिया है? तो अल्लामा इकबाल की नज़्म ज़ौक़ शौक़, इसका पहला बंद नातिया है। बात अल्लामा इकबाल की हो रही है तो अल्लामा इकबाल के 4 शेरी मजमूए हैं। पहला बाग़े दरा, दूसरा बाले जिब्रील, तीसरा ज़रबे कलीम और चौथा अरमुगाने हिजाज है। इनको तर्जुमानुल हकीकत और शायर मशरिक और मुर्शिदे सियासत कहा जाता है। अब इन्होंने बहुत सारी अहम नज़में लिखी। ज़ौक़ शौक़ की बात कर लेते हैं चूँकि ये पूछा है। तो ये जो ज़ौक़ शौक़ है इसका पहला बंद जैसा कि सवाल में ही पता चल रहा है क्या है? नातिया है। ज़ौक़ शौक़ बाले जिब्रील में शामिल है। ठीक है, ज़ौक़ शौक़ एक पाबंद नज़्म है और ज़ौक़ शौक़ के अक्सर अशार फ़लस्तीन में लिखे गए। ठीक है, दिल्ली में उर्दू शायरी का तहज़ीबी व फ़िक्री पस मंज़र, ये किसकी तसनीफ़ है? तो ये मोहम्मद हसन की तसनीफ़ है। मोहम्मद हसन के बारे में आप जानते ही हैं, इनका ड्रामा ज़हाक काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ये मुरादाबाद में 20 अगस्त 1926 को पैदा हुए और 24 अप्रैल 2010 में इनका दिल्ली में इंतकाल हुआ। मोहम्मद हसन को सैयद एहतशाम हुसैन का जानशीन तनकीद निगार कहा जाता है। मोहम्मद हसन, इनका एक कौल काफ़ी ज़्यादा अहम है। ये कहते हैं कि आर्ट का पहला काम जमालियाती एहसास की तस्कीन है। मोहम्मद हसन ने जो अहम ड्रामे लिखे, ज़हाक तो 1980 में लिखा था जो कि इमरजेंसी के पस मंज़र में था। पैसा और परछाई, मोर पंखी, कोहरे का चाँद, ये सब भी इनके अहम ड्रामे हैं। नज़ीर अकबर आबादी, सुर्ख पर्दे, सोने की ज़ंजीरें, नक्शे फरियादी, अकबर आज़म, मीर तकी मीर, मोम के बुत, फुटपाथ के शहज़ादे, गोशा आफिया, शिकस्त, ये सब इनके ड्रामे हैं। ठीक है, तनकीदी तसानीफ़ की बात करें तो अदबी तनकीद, शेर नौ, दिल्ली में उर्दू शायरी का फ़िक्री व तहज़ीबी पस मंज़र जो कि आपसे सवाल में पूछा है, अर्ज़ हुनर, जदीद उर्दू अदब, शनासा चेहरे, मुआसिर अदब के पेशरो, अदबी समाजियात, हिंदुस्तानी शायरी, हिंदुस्तानी मुहावरे, हिंदी अदब की तारीख़, हयाती तनकीद, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, मशरिकी तनकीद, समाजियाती तनकीद, मशरिक़ व मग़रिब के तनकीदी तसव्वुरात, अदबियात शनासी, जलाल लखनवी, नया अदब, अर्ज़ हुनर, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक, ये सब इनकी तनकीदी तसानीफ़ हैं। तो ड्रामे के लिए भी मशहूर हैं, तनकीद में भी अहम नाम हैं। इमरजेंसी के दौरान इन्होंने ड्रामा ज़हाक लिखा था। ड्रामा ज़हाक का प्लाट शाहनामा फिरदौसी से अख़ज़ किया गया है। ड्रामा ज़हाक इनका अहम है। पहली बार असरी अदब में 1977 में शाया हुआ था और किताबी सूरत में पहली बार 1980 में ड्रामा ज़हाक शाया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। तहकीक के तरीक़े कार, ये किस मुहक्किक की तसनीफ़ है? तो ये शीन अख्तर की, प्रोफेसर शीन अख्तर की तसनीफ़ है। प्रोफेसर शीन अख्तर की जो दीगर तसानीफ़ हैं उसमें अदसा, फ़िक्री गुरबत का अलमिया, बागी की विरासत, नई तरक्की पसंद तनकीद, जिंदा की एक रात, शनाख्त, झारखंड में उर्दू तनकीद, ये सब प्रोफेसर शीन अख्तर की तसानीफ़ हैं। कथारसिस या तज़किया नफ्स का तसव्वुर किसने दिया था? देखिए, मगरबी तनकीद निगार जिसकी किताब बूतिका को उर्दू की पहली तनकीदी किताब बूतिका को तनकीद की पहली किताब मानी जाती है। बूतिका लिखने वाला जो था अरस्तु था, तो अरस्तु ने ही कथारसिस कहिए या फिर तज़किया नफ्स कहिए, इसका तसव्वुर दिया था। अब अरस्तु के बारे में
اس کے نظریات کے بارے میں کچھ اہم باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جان لیں، تو غور سے سنیے گا۔ ارسطو کے مطابق ٹریجڈی یعنی المیہ کا مقصد روح کا تزکیہ، خوف و ترس کے جذبات کو بڑھا کر ختم کرنا ہے، یعنی کتھارسس کا جو نظریہ ہے وہ ارسطو نے ہی دیا تھا۔ ارسطو کے نزدیک نقل ایک تخلیقی عمل کا قدرتی عمل ہے۔ ارسطو کے نزدیک سارے فنون نقل کی صورتیں ہیں۔ چلیے، ارسطو کی تصانیف میں فن خطابت اور فن شاعری یعنی کہ پوتیکا، یہ دونوں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ ارسطو کے نزدیک افلاطون کے برخلاف نقالی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے۔ ارسطو نے نقالی کو عیب نہیں بلکہ خوبی تسلیم کیا ہے۔ ارسطو شاعری کے لیے جھوٹ اور مبالغے کو یہ لازمی یا پھر جائز سمجھتا ہے، جھوٹ اور مبالغے کو یہ جائز سمجھتا ہے۔ چلیے ایک اور سوال ہے، کس مغربی ناقد نے شعر و ادب کی تنقید کو تنقید حیات کے نام سے تعبیر کیا ہے؟ تو وہ میتھیو ارنالڈ ہے۔ میتھیو ارنالڈ نے شعر و ادب کو تنقید حیات سے تعبیر کیا ہے۔ اب تھوڑا سا آپ میتھیو ارنالڈ کے بارے میں بھی جان جائیے، ٹھیک ہے۔ میتھیو ارنالڈ شاعری کو فلسفہ اور مذہب کا بدل سمجھتا ہے۔ میتھیو ارنالڈ کے نزدیک شاعری کا مقصد اخلاقی ہے۔ میتھیو ارنالڈ کے دو اہم مضامین ہیں، شاعری کا مطالعہ اور تنقید کا منصب۔ میتھیو ارنالڈ نے تخلیقی شعور کی بنیاد پر گوئٹے کو بائرن پر ترجیح دی ہے۔ میتھیو ارنالڈ کے نزدیک تنقید کا کام یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری کے ساتھ تعصب سے بلند ہو کر دنیا میں جو بہترین خیالات پیش ہوئے اور سیکھے انہیں پھیلائے، ٹھیک ہے۔ تو میتھیو ارنالڈ کے بارے میں آپ نے جان لیا، اس نے کہا کہ شعر و ادب کو تنقید حیات سے تعبیر کرنا چاہیے۔